हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम रैक्स। तो एक पार्ट 2 लेकर आ गए हैं मेटाफिजिकली पोइट्री का। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रेविटी एंड कम्पैक्टनेस। ब्रेविटी का मतलब आप समझ लीजिए संक्षिप्तता, एंड कम्पैक्टनेस संपूर्णता, मतलब पूर्णता। मेटाफिजिकल पोइट्री इज ऑफनली ब्रीफ। अक्सर ये बहुत संक्षिप्त थी, मतलब बहुत लंबी थी। एंड वेल नीटेड, बहुत अच्छे से बुनी हुई थी, रची गई थी। मोस्टली मेटाफिजिकल जो पोइट्री थी, प्रमुख रूप से जो मेटाफिजिक पोइट्री थी, आर फुल ऑफ क्लासिकल प्रोवर्ब। इसमें क्लासिकल प्रोवर्ब देखने को मिलती है, एंड जोक्स, हंसी मजाक होती है। एज हेलन से, जैसे हेलन कहती है, मेटाफिजिकल पोएम इज ऑफ डेस्क्राइब प्रोवर्ब, पूरी तरह से प्रोवर्ब को डेस्क्राइब करती है। ह्यूमर, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ह्यूमर, हंसी मजाक। मेटाफिजिकल पोइट्री इज ए मिक्सचर ऑफ सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी का मिक्सचर है, एंड इन्फिनिटी, भद्देपन का। द मेटाफिजिकली पोइट्स मिक्स अप सीरियस एंड फिलोसफिकल थॉट्स को, मिक्स कर देते हैं सीरियस एंड फिलोसफिकल थॉट्स को, दार्शनिक विचारों को, विद इंफीरियर थॉट, भद्दे विचारों के साथ। रियल एक्सपीरियंस एक्सप्रेसेस बाई मैनी टेंडर्स के द्वारा, विच आर द ट्रू मिक्सचर ऑफ सीरियस लेस थॉट, जो पूरी तरह से मिक्सचर है ऑफ सीरियस लेस थॉट, गंभीर विचारों का। 10 इस प्रकार द मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफर, मेटाफिजिकल जो पोएट हैं ऑफर करते हैं ह्यूमर का, बाई पेटेंस एंड लॉजिक टू द पोइट्री। पेटेंस करके मतलब एक धैर्य को रखकर, लॉजिक तर्क होता है उनकी पोइट्री में। देर आर फ्यू वर्ड्स, बहुत कम शब्द हैं, विच एक्सप्रेस, जो है व्यक्त करते हैं, द प्रोस, पर्पस को, उद्देश्य को, ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स के, इन देयर ओन, अपने तरीके से। He would sit down and think which way to walk and pass our long lapsed day. मीनिंग आप निकाल लेना, लेकिन लिखना जरूर है पेपर में आपको ये। नेक्स्ट, ड्रामेटिक एलिमेंट। ड्रामेटिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? नाटकीय तत्व। मेटाफिजिकल पोइट्री हैज सडन बिगनिंग, मतलब अचानक से बिगिनिंग शुरू हुई ड्रामेटिक मोनोलॉग को लेकर, इन इट सेल्फ, अपने आप में। विच, जो द पोएट एड्रेस, जो पोएट ने एड्रेस किए, संबोधित किए, ईथर, या तो टू द क्रोड और हिज बेलावेट, या अपनी बेलावेट को लेकर, अपनी प्रेमिका को लेकर, रीडर्स, पाठकों को लेकर, और एट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, आवर अटेंशन, हमारा ध्यान, टूवर्ड्स दैट स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट की ओर। मेटाफिजिकल पोइट्री इज रियली, वास्तव में, द पोइट्री ऑफ ग्रेट इरा, युग की, महान युग की, ऑफ ड्रामास, नाटक की। जॉन डन इज नोन एज द लवर ऑफ ड्रामा, ड्रामा का प्रेमी जाना जाता है ये। ऑफ हिज यूथ, अपने युवावस्था में। ही यूज स्किल ऑफ स्पीच, स्पीच की स्किल का यूज़ किया इन हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग में। 10 इस प्रकार कैनोनाइजेशन, कैनोनाइजेशन इज द प्रॉपर एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल है, इन विच, जिसमें ही एड्रेसिस, उसने संबोधित किया है, हिज वर्ड्स, अपने विचार को, मिनिटली, बहुत कम रूप में, टू रिगार्ड करके, हिज बेलावेट, अपनी प्रेमिका को। इमेजरी, जो इमेजरी है, द इमेजरी ऑफ मेटाफिजिकल पोइट, मेटाफिजिकल पोइट की जो इमेजरी है, इज साइंटिफिक, साइंटिफिक है। एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल है, ज्योतिषी से भरी हुई है। ज्योग्राफिकल, भूगोल पर आधारित है। देवर फॉन्ड ऑफ फॉर साइटेड नेस इमेजरी, मतलब ऐसी इमेजरी को लेकर कल्पना ज़्यादा दिखाई गई है। एंड ओपनली, अक्सर, देवर इंगेज, वे मिले हुए होते हैं, इन सिमिलरिटी, विभिन्नता में, व्हाट दे गॉट, जो वे प्राप्त कर चुके होते हैं। द रिजल्ट ऑफ ऑल, इन सभी का जो परिणाम होता है, इज दैट, होता है, समटाइम, कभी कभी, थॉटफुल क्वालिटीज, जो विचारों से बड़े हुए गुण होते हैं, और फिलॉसफी, दार्शनिकता होती है, बिकम, हो जाती है, द फॉर्मेशन ऑफ मेटाफर, मेटाफर का फॉर्मेशन होता है, रूपक अलंकार को दिखाती है। एंड समटाइम, कभी कभी, दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण, बिकम्स ओनली रफनेस, भद्दापन प्रस्तुत करता है। एज, जैसे, आई सा इटर्निटी द अदर नाइट, लाइक अ ग्रेट रिंग ऑफ प्योर एंड एंडलेस लाइट। ठीक है, लिखना जरूर है। रफनेस ऑफ वर्स, वर्स के भद्देपन को दिखाया, मतलब भद्दी तरह की लैंग्वेज है, अक्सर हम किसी के सामने नहीं पढ़ सकते। मान लो कि अब जॉन डॉन की कविता आप किसी गेस्ट के सामने पढ़ोगे, तो गेस्ट के आपके माता पिता भी ये कहने लगे कि क्या पढ़ रहा है, कैसी पोएम आपके सिलेबस में लगा रखी है, बहुत ही भद्दी लैंग्वेज में लिखी है। द लैंग्वेज ऑफ मेटाफिजिक पोएट्री इज ईजियर, बहुत आसान है, देन दैट ऑफ एलिजाबेथन एंड न्यू क्लासिकल पोएट्री। इन दोनों, एलिजाबेथन युग की और न्यू क्लासिज्म युग की जो पोइट्री है, बहुत हार्ड है, और मेटाफिजिकल पोइट्री बहुत ईजी है। मेटाफिजिकल पोएट जो होते हैं, समटाइम्स, कभी कभी, कंपोज करते हैं द पोएम,
कवि को, कविता को टू यूज़ करके मीटर्स का यूज़ करके, छंद का यूज़ करके, एन एनालिटिकल मैनर, विश्लेषणात्मक मैनर में, वे फोकस करते हैं देयर ओन व्यू, अपने खुद के विचारों को, टू रिगार्ड करके, इन देयर ओन वर्सेस, खुद के विचारों में, टू सम अप अबव पॉइंट इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है कि आफ्टर एनालिसिस ए हैव अ पॉइंट इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है कि मेटाफिजिकल पोइट्री इज फुल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, आध्यात्मिकता से भरी हुई है, रियलिज्म, वास्तविकता से भरी हुई है, ड्रामेटिक एलिमेंट, नाटकीय तत्वों से भरी हुई है, सिंपल डिक्शन से भरी हुई है, फिलॉसफी, दार्शनिकता से भरी हुई है, मेटाफिजिकल पोएट्स, वो अंग्रेजी कविताओं से भरी हुई है, एडॉप्टेड, अपनाई गई है, द वे को, टू कंपोज करके, रचित करके, द गॉड को, एंड चर्च आल्सो, और चर्च आल्सो को, एंड इट्स मेन फॉर्म, इसका जो मेन उदय रूप है, आर सटायर व्यंग है, सोनेट्स 4-14 लाइनों की कविता को सोनेट कहते हैं, एंड लेरिक है। जो मेन फॉर्म किसकी, मेटाफिजिकल पोइट्री की जो मेन फॉर्म क्या है, लेरिक है, सोनेट एंड सटायर है। तो आशा करता हूँ कि मेटाफिजिकल पोइट्री का दूसरा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।